Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you the use of is am are. is am are का इस्तेमाल। is am are को प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। is का मतलब है, am का मतलब हूँ, are का मतलब हैं। सिंपल सेंटेंसेस मुस्बत बयान या फ़िक्रात। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मेरी बेहतरीन उस्ताद है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, शी इज़ माई बेस्ट टीचर फुल स्टॉप। यहाँ फ़िक्रे के एंड पर क्योंकि है दिया हुआ है इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं मेहरबान हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, आई एम काइंड फुल स्टॉप। यहाँ क्योंकि फ़िक्रे के एंड पर हूँ दिया हुआ है इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एम को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हम तालबात हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, वी आर स्टूडेंट्स फुल स्टॉप। यहाँ क्योंकि फ़िक्रे के एंड पर हैं दिया हुआ है इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आर को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कीमती घड़ी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, दिस इज़ अ प्रीशियस वॉच फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सेहतमंद नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, ही इज़ नॉट हेल्दी फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, मैं तालबा नहीं हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, आई एम नॉट स्टूडेंट फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, हम खिलाड़ी नहीं हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, वी आर नॉट प्लेयर्स फुल स्टॉप। तो इन एग्जांपल में जो है आप नोट करें कि इज़ के बाद नॉट फर्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल में एम के बाद नॉट को यूज़ किया गया है और थर्ड एग्जांपल में आर के बाद नॉट को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि सवालिया फ़िक्रात में इज़ एम आर को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो उन्हें इज़ एम आर से पहले लिखा जाएगा। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या पानी ठंडा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इज़ द वाटर कोल्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं तालिब इल्म हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, एम आई स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या अंगूर सब्ज़ हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आर द ग्रेप्स ग्रीन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सवालिया मनफी फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हम तालबात नहीं हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आर वी नॉट स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या पानी ठंडा नहीं है। इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इज़ द वाटर नॉट कोल्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं मेहरबान नहीं हूँ। इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, एम आई नॉट काइंड क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जांपल में आप नोट करें कि फ़िक्रे के शुरू में जो है इज़ एम आर को यूज़ किया गया है और उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है और सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज़ किया गया है, यानी कि सवाल या मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।